आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ के 2 यूनिट हम मुकम्मल कर चुके हैं और उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की जानिब। यूनिट नंबर 3 में जो एक्सरसाइज नंबर 1 है 3.1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। यानी ये कुछ सेट बनाए हुए हैं, इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो व्यूअर्स, ये मैं सॉल्यूशन वाली कॉपी नोटबुक पे इसलिए नहीं कर रहा कि ये सिर्फ कंसेप्ट टाइप हैं, तो आप इनको यहाँ पे ही हम समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देखें, ये पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ेंगे। ये वैल्यू सबसे पहले देखें 1 4 9 16 25 36 4 84, यानी ये इसकी वैल्यू गिवन है। अब ये वैल्यू दे के हमें एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि ये सारे स्केयर की फॉर्म है। यानी 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, इसके आगे 4 का स्केयर 16 है, 25 जो है वो 5 का स्केयर है, 6 का स्केयर 36 है। तो ये मतलब हमें पहली चीज़ जो नज़र आ रही है, ये स्केयर है किसी ना किसी वैल्यू का, यानी ये स्केयर्स हैं और 484 तक ये वैल्यू जा रही है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी मज़ीद भी यानी कि करी जा सकते हैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल के। ये 6 तक किया हुआ है। अगर हम इसके नेक्स्ट वैल्यूज़ देखें तो वो बनती हैं 6 का स्केयर 36 है, तो 7, ये कैलकुलेटर पे आप देखें 7 x की 2, यानी कि ये x की 2 है, ये 49 होता है। इसी तरह 8 का स्केयर 64 आगे बढ़ता जाता है, तो इसी तरह तो ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। अगर हम 484 तक यहाँ पे जाके ये रुक गया है, तो हम 484 को देख सकते हैं, क्योंकि हमें वैसे इसका नहीं भी पता कि 484 जो है ये किसका स्केयर होता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से, यानी ये स्केयर रूट का बटन है, सॉरी ये स्केयर रूट का बटन है, स्केयर रूट प्रेस करेंगे और 484 का हम यानी स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये होता है 22 का स्केयर। तो ये 22 के स्केयर तक चलता जा रहा है, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह ये सभी का स्केयर है इसके अंदर। तो आगे ये 22 के स्केयर तक है। अब अगर हम इसके बाद 23 का स्केयर लें, यानी 23 का अगर स्केयर लिया जाए, तो ये वैल्यू आती है 529। अब इसका ये मतलब हुआ कि ये हमें 529 जो है ये बड़ी हो जाती है 500 से, तो इस तरह ये यहाँ तक 500 तक लिमिटेड किया है। अब मैं इसको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिखा हुआ है। तो x है, x इज़ इक्वल है n की पावर 2 से मुराद है, ये देखें n ये डिजिट है, यानी कि ये डिजिट को कहा जाता है, नंबर को कहा जाता है, और नंबर की पावर 2 में लिखा हुआ है, यानी ये 1 की स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, तो ये n की 2 है। n जो रुकन है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 के बराबर भी है। अब यहाँ पे देखें, जो ये देखें, ये इज़ इक्वल का नीचे साइन है, और यानी कि 1 से बड़ा भी है x, यानी x इज़ ग्रेटर दैन, ये जिस तरफ दो कार्नर हो ये बड़ी साइड होती है, तो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यानी बड़ा भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं 1 से यहाँ बड़े हैं और इक्वल तो है, ये 1 भी यहाँ पे मौजूद है, और स्मॉलर दैन 500, यानी कि 500 के बराबर या उससे छोटे हैं। तो ये देखें 500 से छोटा यानी 484 तक क्लोज़ हो गया, क्योंकि अगर 23 का स्केयर लें तो वो 529 हो जाता है, यानी कि 500 से बड़ा हो जाता है। तो 22 का स्केयर 484 है, तो जो कि हमने कैलकुलेटर से भी साबित किया। तो ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि लिखने का, सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिखने का तरीकाकार है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, x इज़ इक्वल n की 2, तो ये बता दिया कि ये नंबर का स्केयर है, ये सारे किसी नंबर के स्केयर हैं, और n एक नेचुरल नंबर का रुकन है, यानी नेचुरल नंबर से मुराद है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से बड़े हैं और 500 से छोटे हैं। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। इसमें देखें 2 4 6 2 4 8 16 32 64, इसी तरह 150 तक है।
तो अब यहाँ पे देखें हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये 2 का स्केयर बन रहा है, यानी ये देखें 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 8, या नहीं 2 की पावर 2 करें तो 4 होता है, इसी तरह 2 की पावर 3 करें तो 8 होता है, 2 की पावर 4 करें तो 16, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से भी शो कर देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 होता है, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 16 मल्टीप्लाई 2, 32 मल्टीप्लाई 2, 64। तो यानी ये इसी तरह चल रहा है 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी ये 2 की पावर्स हैं। तो 2 की पावर 1 हो तो 2 होता है, 2 हो तो 4 होता है, 3 हो तो 8, 4 हो तो 16 और 5 हो 32, इसी तरह 6 हो तो 64 हो जाता है। और आगे इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे तो 7 हो जाए तो 64, 2 ज़ार 128 हो जाता है, और 8 हो जाए तो वो फिर 256 हो जाता है, यानी कि ये 2 की पावर 7 तक ही ये वैल्यू महदूद है। अब इसको लिखने की तरफ आते हैं। x इज़ इक्वल है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n यानी कि नंबर जो भी हैं 2 की पावर 1 है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 इसी तरह आ रहा है। n इज़ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ग्रेटर हैं और 150 से लेस हैं, यानी कि 150 से छोटे हैं, 1 के ग्रेटर और इक्वल हैं, और 150 से छोटे यहाँ उसके इक्वल है। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 2 को टेबुलर फॉर्म में हमने देखा किस तरह करना है। और आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है +-0, +-1, +-2, +- इसी तरह 100 तक है, तो इनको इंटीगर्स कहा जाता है। ये वैल्यू याद रखें, जब +-1 हो, इसी तरह ये इंटीगर्स का सेट है और इसको शो करते हैं जी के साथ, यानी कि ये यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है। तो ये जो 0 से स्टार्ट हो, फिर +-1, फिर +-2, फिर +-3, इसी तरह चलता जाए, तो ऐसे सेट को जिस तरह के 0 से स्टार्ट हो तो वो होल नंबर का सेट होता है, 1 से स्टार्ट हो तो नेचुरल नंबर का सेट होता है, प्राइम नंबर्स का सेट होता है, वो भी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। और इसी तरह ये क्या है, इंटीगर्स का सेट है जी, इसको जी से शो करते हैं। तो x इज़ रुकन है जी, यानी ये जी सेट है, और 1 से, यानी कि ये देखें 1 से बड़ा है, यानी x इज़ ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1000, यहाँ इक्वल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये इसके अंदर 100 भी आ रहा है, सॉरी इसके अंदर 1000 भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। तो हम पार्ट नंबर 4 में देखेंगे कि वैल्यू क्या गिवन है। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, इसी तरह ये चाह रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि ये 6 का टेबल है, तो इसको इसलिए ये x इज़ इक्वल है 6 इंटू n, यानी n अगर 1 रखेंगे तो 6 1 ज़ार 6, 2 रखेंगे तो 6 2 ज़ार 12, 3 रखेंगे तो 6 3 ज़ार 18, इसी तरह 4 रखेंगे तो 6 4 ज़ार 24, इसी तरह चलेगा। तो 6 के साथ इसलिए n लगाना है। और यहाँ पे देखें ये n पावर में लिखा हुआ है और यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, तो इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे पावर इसलिए लिखा हुआ कि ये 2 की पावर 2 4 होता है, अगर 2 3 ज़ार करें तो वो तो 6 हो जाना, लेकिन ये 2 की पावर है 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी तीनों दफ़ा, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे और ये और चीज़ है और ये और चीज़ है, तो यहाँ पे ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर नहीं है। तो ये 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, इसी तरह चलेगा। n रुकन है नेचुरल नंबर का और 1 से लेके 120 तक का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मिस हो गया, ये लगा देते हैं। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार था। तो मेन चीज़ जो हमने इसमें कंसीडर करनी है, हमें पता है ये कि नेचुरल नंबर का सेट है, और दूसरा ये है कि ये हमने तैयार करना है। इसी तरह इसमें भी ये तैयार करना है जो कि मैंने बता दिया है, इसी तरह इसमें भी ये तैयार करना है कि क्या होता है, और इस तरह इसी में भी ये पता होना चाहिए कि ये क्या रिलेशन है इनका। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, पार्ट नंबर 5 में जो हमें वैल्यू गिवन है 100 है, 102 है, 104 है, और इसी तरह 400 तक जा रहा है। अब हम यहाँ पे देख के ये पता चल रहा है कि ये x 100 के इक्वल है, और उसके बाद +2 हो रहा है,
यानी कि 100 में 2 ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि हर डिजिट के अंदर 2 ऐड हो रहा है। 100 प्लस 2 102 फिर प्लस 2 104। तो 100 प्लस 2 इंटू एन हम कर सकते हैं वो इस तरह से। अगर हम इसको 100 के साथ ऐड करें यानी कि ये देखें 100 का 100 लगा दें, x इज़ इक्वल 100 का 100 लगा दिया, उसके बाद प्लस क्या करेंगे 2 इंटू 1 पहले करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 100 प्लस 2 102, फिर 2 इंटू एन की जगह, क्योंकि एन की जगह हमने जो भी करना है एन की जगह पहले 1 लगा देना, फिर 2 लगा देना, फिर 3 लगा देना, फिर 4, फिर 5 6 इसी तरह चलता जाएगा। तो जब 1 करेंगे 2 एन की जगह तो 2 1 ज़ा 2 होगा, तो 2 को 100 में प्लस करें तो 102। इसी तरह अगर यहाँ पे एन की जगह 2 लगा देंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो जब 4 होगा तो 100 में 4 प्लस किया तो 104। फिर एन की जगह 3 लगा देंगे, 2 3 ज़ार 6, तो 100 में 6 ऐड करेंगे तो 106। फिर एन की जगह 4 लगा देंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, और 8 को 100 में ऐड किया तो 108 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये सीक्वेंस चल रहा है। तो ये रिलेशन जो है इसमें देखने वाला है। बाकी वही चीज़ें, एन इज़ रुकन नेचुरल नंबर का, और 50 जो है उससे बड़े हैं और 200 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, पार्ट नंबर 6 में ये वैल्यू गिवन है 1 3 9 27 81। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे ये वाला, ये 2 की पावर था, यानी 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, यानी कि एन 2 की पावर n आ रहा था। इसी तरह ये 3 की पावर n आ रहा है, जिस तरह ये 2 की पावर n आ रहा था, क्योंकि ये देखें 3 का स्केयर 9 होता है, यानी 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81, यानी कि ये इसी तरह चलता जाएगा आगे। 2 4 3 आता है 3 की पावर, तो मतलब ये 3 की पावर n है। पहले 3 की पावर 1 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो वो 3 की पावर 0 रखेंगे तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने चीज़ पहले भी कई दफ़ा नोट करवाई है। अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। तो ये पहले 1 भी आ रहा है, इसका मतलब ये 3 की पावर 0 है। तो पहले n को 0 रखा तो 3 की पावर 0 इज़ इक्वल 1, फिर n की जगह 1 रखा तो 3 की पावर 1, 3 1 ज़ार 3, और फिर n की जगह 2 रखा तो 3 की 2 यानी 3 3 ज़ार 9 हो गया, और इसी तरह 3 की 3 रखा यहाँ पे n की जगह, तो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, फिर n की जगह 4 रखेंगे तो 3 की जगह 4 n की जगह 4 रखने का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 4 टाइम 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे दो नई चीज़ें आपके जहन में सवाल आ सकते हैं, वो ये कि एक तो यहाँ पे ये बाकी रिलेशन नहीं बताया कि 1 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, वो इसलिए क्योंकि ये देखें ये अनलिमिटेड जा रहा है, ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि आगे कहीं पे लिमिटेड नहीं इसको किया गया। और तो ये इसका क्वेश्चन कवर होता है। और दूसरा ये देखें n इज़ रुकन है, w क्यों लगाया हुआ है, तो n जो है वो w है, यानी कि n जो है वो w यानी होल नंबर, w होता है होल नंबर, तो n जो है वो होल नंबर लिया हुआ है। वो इस वजह से होल नंबर लिया हुआ है क्योंकि सबसे पहले तो 3 की पावर हमने क्या लगाई है 0, क्योंकि 1 के बराबर फिर ही आता है 3 की पावर अगर 0 हो, तो n जो है वो 0 पहले लगाया, तो 0 से अगर n स्टार्ट हो रहा है तो वो फिर जो है वो होल नंबर होगा। अगर 1 से स्टार्ट होता तो नेचुरल नंबर होता। तो ये w इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि n जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 3 की पावर 0 लगाई हुई है, फिर 3 की पावर 1, फिर 2, इसी तरह आगे सोन चल रहा है। तो ये व्यूअर्स इसका सारा तरीका का। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 की जानब। पार्ट नंबर 7 में जो हमें वैल्यू गिवन है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हैं ये सेट है 100 के डिवीजर का है, यानी कि ये देखें 1 के टेबल में भी 100 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और उसके बाद 10 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद 20 के टेबल में आता है, फिर 20 के बाद 25, और फिर 50, और फिर 100। तो यानी कि ये सिंपल हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है कि ये जो है ये सारे जो अदाद है ये 100 मतलब इनके टेबल में आता है, या 100 इन पे डिवाइड होता है, तो कोई भी चीज़ कही जा सकती है। तो x इज़ डिवीज़र ऑफ 100, यानी ये 100 के डिवीज़र है, यानी 100 इन सभी के टेबल में आता है, तो इसलिए ये इसका टेबुलर फॉर्म में लिख दिया।
आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की जानब। 5, 10, 15। अब हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है कि ये 5 का टेबल चल रहा है। ये देखें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। तो इसी तरह 5 5 ज़ार 25, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये यानी कि 100 तक चल रहा है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। x इज़ इक्वल है 5 इंटू एन। एन यानी कि एन अगर 1 लगाया हुआ तो 5 1 ज़ार 5, अगर 2 लगाया एन तो 5 2 ज़ार 10, अगर 3 लगाया तो 5 3 ज़ार 15, अगर एन की जगह पे 4 लगाया तो 5 4 ज़ार 20, अगर एन की जगह पे 5 लगाया तो 5 5 ज़ार 25। ये इसी तरह चलता जाएगा। तो एन इज़ इक्वल नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर लगाया हुआ था, यहाँ पे नेचुरल नंबर लगाया हुआ है, वो इस वजह से ये देखें यहाँ पे ज़ीरो हमने एन को ज़ीरो भी कंसीडर किया था, फिर ही 1 आता है, जो मैंने ये कंसेप्ट सारा बताया था। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 की जगह पे अगर एन की जगह 1 रखेंगे तो फिर ही, अगर 0 रखेंगे तो 5 0 का 0 हो जाएगा, लेकिन 0 तो इन्होंने यहाँ पे शो ही नहीं करवाया हुआ। इसका मतलब है एन 1 से स्टार्ट किया हुआ है। तो जब 1 से स्टार्ट हो तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और ये 1 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो n जो है वो 20 तक की है या 20 से छोटा है, यानी 25 ज़ार 100 पूरा हो जाता है। अगर 21 करेंगे तो 21 5 ज़ार 105 हो जाता है, तो वो 100 से बड़ा हो जाता है। जो 100 के बराबर है या छोटा है, तो ये मैं दोबारा बता दूं, अगर ये नीचे डैश दी हुई है तो इसका मतलब 20 भी हो सकता है और 20 से छोटा भी हो सकता है, जो नेचुरल नंबर है ये। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म थी। आगे बढ़ेंगे इसके लास्ट पार्ट की जानब, जो पार्ट नंबर 9 है। द सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो ये देखें, मैंने बताया हुआ था कि जब प्लस माइनस में आ जाए तो ये इंटीगर यानी जी का सेट होता है। तो x इज़ इक्वल जी क्या है, -100 से, यानी कि ये x जो है वो 100 से बड़ा है -100 से, यानी -100 x से छोटा है और x छोटा है 1000 से। तो -100 और 1000 के दरमियान इसका रिलेशन शो कर दिया कि x जो है वो -100 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, क्योंकि हमने यही शो करने हैं दोनों। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार था टेबुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए और बाकी वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए इंशाल्लाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।